अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो कमर दर्द और अर्कुन निसा यानी लंगड़ी का दर्द भी जिसे कहा जाता है, शैटिका पेन भी कहा जाता है, या कमर के निचले हिस्से का दर्द जिसे लम्बैगो भी कहा जाता है, इन दोनों के बारे में है। तो सबसे पहले चलते हैं नोयत की तरफ कि ये किस किस्म का दर्द होता है। ये कमर दर्द या लम्बैगो पेन जिसको कहा जाता है, और जिसे शैटिका या अर्कुनिसा का दर्द कहा जाता है, इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। दोनों तकलीफ़ों में दर्द जो है कमर के निचले हिस्से यानी रीढ़ की हड्डी के जो स्तून होते हैं उनके सबसे निचले मोहरों में ये पैदा होता है। दोनों किस्म के दर्द जिस्मानी ढांचे की रीढ़ के जो स्तून हैं उनके अंदरूनी या इर्द गिर्द के असाब पर दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से जो है ये दर्द होते हैं। कमर दर्द या और अर्कुन निसा यानी लंगड़ी का दर्द या शैटिका पेन दोनों जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, एकदम फ़ौरन इसकी तकलीफ़ शुरू नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। ये इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और ये किसी चोट या हादसे की वजह से भी ऐसा हो सकता है, वज़न का बढ़ना, पेट का बढ़ना की वजह से भी ऐसा हो सकता है। उसकी तरफ बाद में चलते हैं असबाब की तरफ। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि एक या दोनों जो कूल्हे हैं हमारे दोनों साइड वाले, या किसी एक साइड वाला जो कूल्हा है उसके जो कमर के जो पट्टे हैं जिसे लंबर मसल्स भी कहा जाता है, उसके गोश्त से जो ढकी हुई तहें होती हैं उसमें रूमेटिक या पट्ठों के दर्द को लम्बैगो या कमर का दर्द कहा जाता है। ये दर्द अमूमन जो हमारी तिकोनी हड्डी के रेशादार बंधनी बाफ्तें होती हैं उसके तक जाता है, उन बाफ्तों तक ये दर्द जाता है, और दर्द में हरकत करने से या दबाव डालने से इजाफ़ा हो जाता है, और मरीज़ जो है वो लेटा रहने को ज़्यादा तरजीह देता है। आप ये देख रहे हैं कि मौजूदा जो दौर गुज़र रहा है, जो फ़ी ज़माना है, इसमें कमर का दर्द बहुत ज़्यादा आम हो गया है। हर दूसरा आदमी कमर के दर्द का शिकार है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे रहन-सहन के तरीके काफ़ी तब्दील हो गए हैं, खाने पीने की रूटीन काफ़ी चेंज हो गई है। अक्सर लोग पैदल चलना तकरीबन छोड़ चुके हैं, छोटे से छोटा फ़ासला भी वो किसी गाड़ी या व्हीकल पे जाना पसंद करते हैं, छोटे छोटे फ़ासले तक भी। और आप ये देखें कि जो खाने पीने की रूटीन है उसका कोई टाइम शेड्यूल नहीं है। कभी दोपहर को खा लेते हैं, कभी सुबह खाते हैं, कभी रात को, कभी शाम को, कभी दोपहर को। पहले खाने के 2 टाइम या 3 टाइम मुतय्यन होते थे, सुबह, दोपहर और रात, या सुबह और रात को। अब तो जिस वक़्त दिल करता है और जो दिल करता है, बहुत फ़ास्ट ज़माना आ गया है, और ये जो डिलीवरी वाला सिस्टम है इसने बहुत ज़्यादा वो हलचल मचा दी है हमारे खाने की रूटीन में। तो जब भी दिल करता है फ़ोन करते हैं, खाना हाज़िर हो जाता है, और वो पकाने की भी तकलीफ़ नहीं करनी पड़ती, तो फ़ौरन खा लिया जाता है, ये सोचे बगैर कि ये किस माहौल में पका है और किस जो है इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, किस आयल में, किस घी में ये तैयार हुआ है, और साफ़ सुथराई का भी ख्याल रखा गया कि नहीं। मैं इन चीज़ों को सोचा नहीं जाता, और हम फ़ौरन उसको लेकर खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे या घर में बनाएंगे, साफ़ सुथराई का और कुकिंग ऑयल, घी का ख्याल रखेंगे, अच्छा खाना मसालों का ख्याल रखेंगे, तो फिर वो सेहत को भी नुकसान नहीं देता। तो जो इस किस्म के हालात जो आजकल हो चुके हैं उसमें ज़ाहिर है कि हर दूसरा आदमी ही कमर के दर्द का शिकार है, क्योंकि इसकी मेन वजह जो है वो पेट का बढ़ना है, वज़न का बढ़ना है। जब पेट हमारा बढ़ जाता है तो उसका जो वज़न है उसका सारा प्रेशर कमर की हड्डी पे आता है, रीढ़ की हड्डी पे आता है, जिससे उसके मोहरे घिसना शुरू हो जाते हैं, या वज़न बर्दाश्त करते करते वो एक तरफ मुड़ जाते हैं, और शदीद दर्द जिससे पैदा हो जाता है। कमर का दर्द किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है, बच्चों में, बूढ़ों में, ख़वातीन में, मर्दों में, नौजवानों में। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जो बाज़ जो सनती मुल्क हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनतें हैं, वहाँ के 80% लोगों में ये मर्ज़ आम देखने में आया है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ बेड के ऊपर जा चुके हैं, और उन पे मेडिसिन वगैरह असर नहीं कर रही, अब वो सिर्फ बेड रेस्ट पे हैं।
अब चलते हैं इसके असबाब की तरफ। कमर दर्द के बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, किसी एक से इसका तयन करना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल जो अब तक की रिसर्च है, जो माहिरीन का कहना है, उसके मुताबिक कमर के जो निचले हिस्से हैं, जिसे लैम्बोसैक्रल रीजन ये कहते हैं या लैम्बोसैक्रल स्पाइन कहते हैं, इसमें हस्बा ज़ैल बनावटें या उभार मुख्तलिफ़ तकलीफ़ों का बायस बनते हैं। यानी उसमें कोई तब्दीली आ जाती है या उसमें सोजिश आ जाती है, उसमें कोई उभार आ जाता है, तो उससे बहुत सारी तकलीफ़ें पैदा होती हैं, जिनमें से चंद एक मैं आपको बता देता हूँ। जोड़ों के दर्द के दरमियान जो डिस्क है या जिसे प्लेट कहा जाता है, उसमें शगाफ पैदा हो जाना, कमर के निचले हिस्से पर अचानक भारी वज़न पड़ जाना, या कोई चोट लग जाना या झटका लगना, इस वजह से भी ये हो सकता है। ऊंचाई से गिरने की वजह से भी डिस्क में क्रैक आ सकता है, उस वजह से भी ये दर्द हो सकता है। और जो है मरीज़ को जो है ये क्रैक उस वक्त दर्द करता है बहुत शदीद, जब वो बहुत ज़्यादा हंसता है, ज़ोर लगाता है, छींकता है, खांसी करता है, उस वक्त ये ज़्यादा दर्द इसका महसूस होता है। रीढ़ की हड्डी के मोहरों पर घूमड़ या उभार पैदा हो जाना, जोड़ उतरने के बायस मुतासरा जोड़ के जो आसाब पर दूसरे जोड़ों का जो दबाव पड़ता है, उस वजह से भी ये हो सकता है। एक जोड़ के मोहरे या इसके उभार का दूसरे जोड़ के आसाब पर जब दबाव पड़ता है, तो दूसरे जोड़ के जो आसाब हैं वो भी दर्द करने लग जाते हैं। इस तरह ये सिलसिला नीचे तक कमर की हड्डी के आखिर तक चला जाता है। पट्टों पर बेजा दबाव जो है अमूमन आमतौर पर कमर के निचले हिस्से के ऊपर जो दर्द है उसका ज़्यादा एक बड़ी वजह देखने में आती है। बहुत ज़्यादा मुशक्क़त और थका देने वाले कामों के बायस जो कमर में ईंठन या दर्द होती है, वो भी इसका बायस बनती है। सेहतमंद हालत में जिस्म के पट्टे तेज़ी से फैलते और सिकुड़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुशक्क़त और थकन इनमें मुसलसल खिंचाव और ईंठन की कैफियत जो है वो पैदा कर देती है। मसलन किसी कारखाने में काम करने वाला शख्स जो है वो मशीन मैन हो या मैकेनिक हो या मज़दूर हो, एक ही पोजीशन में झुककर मुसलसल अगर वो काफ़ी देर तक एक ही काम कर रहा है, तो उससे जब वो सीधा होगा तो उसके जो कमर की हड्डी है उसमें क्योंकि खून की सप्लाई कम हो जाती है और बाज़ औक़ात वो ब्लॉक भी हो जाती है। जब वो सीधा होता है तो वो एकदम एक झटका लगता है और कमर की हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है, और इसी वजह से उसके पट्टे भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और वो रीढ़ की हड्डी को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिन्होंने ग्रिप किया होता है, संभाला हुआ होता है, वो जब वीक हो जाते हैं तो रीढ़ की हड्डी में, कमर की हड्डी में ऑटोमेटिकली दर्द शुरू हो जाता है, और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम जन्म लेते हैं। शैटिका पेन है, लंबोसैक्रल स्पाइन रीजन में दर्द शुरू हो जाता है। उसमें कॉक्सीटेल जो है यानी हमारी जो दुमजी की हड्डी है उसमें दर्द शुरू हो जाता है, कूल्हे में दर्द शुरू हो जाता है, और फिर ये दर्द नीचे टांगों तक जाना शुरू हो जाता है। इसमें कुछ नफ्सियाती अवामिल भी शामिल हैं। नफ्सियाती अवामिल में कमर के दर्द के बार बार हमलों के बायस जो मरीज़ है उसकी जिस्मानी अज़ा काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। इसका बराह रास्त अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये बात अक्सर देखने में आई है कि ज़हनी परेशानी, तशवीश और बेचैनी, दिलो दिमाग में तनाव का बायस जो बनता है, रातों को जागना, मुसलसल जागने की वजह से नींद उड़ जाती है, किसी गम से या किसी बहुत बड़े क्राइसिस से खुदा न खास्ता अगर गुज़र रहे हैं, उस वजह से खाने पीने में जो है वो इत्तेदाल बरकरार नहीं रहता, जिससे असाब पर और पट्टों पर मुसलसल दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से असाब और पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और वो फिर इस किस्म की बीमारियां उन पे हमलावर होना शुरू हो जाती है। मोटापा इसमें एक बड़ी वजह है। एक हद से ज़्यादा वज़न बढ़ जाना और मोटापा फर्बी जिस्म जो है वो भी मुस्तकिल जो है इस बीमारी को दावत देता है, और मुख्तलिफ़ जो जिस्म की बाफ्तें हैं उनको जल्द थकाता है, और ब्लड सप्लाई में भी काफ़ी ज़्यादा रुकावट पैदा होती है। आप देखेंगे, आपने अक्सर देखा होगा जो मोटे लोग हैं उनमें ब्लड प्रेशर या शुगर का मर्ज़ ज़्यादा देखने में आता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका बढ़ जाता है, और इस तरह के बहुत सारे मसाइल और भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए वेट जो है वो नॉर्मल रखना चाहिए। अगर आप ओवर वेट हो भी गए तो कुछ अर्सा अपनी डाइट को और अपनी रूटीन को चेंज करेंगे तो वो फिर दोबारा से मैनेज हो जाता है। अब चलते हैं अलामात की तरफ। कमर के निचले हिस्से में मुसलसल दर्द रहना,
या कभी तेज़ दर्द होना, कभी हल्का होना। ये दर्द अमूमन मरीज़ के आगे की तरफ झुकने पर अचानक शुरू हो जाता है या वज़न उठाने पे अचानक शुरू हो जाता है। मुसलसल आगे पड़ी कोई चीज़ उठाने के लिए मरीज़ झुकता है तो दर्द की एक लहर बिजली की तरह उठती है और वो मरीज़ के लिए सीधा होना भी इसमें दुश्वार हो जाता है। मरीज़ को इस कंडीशन में जब ये दर्द हो रहा होता है, उल्टी भी आ सकती है, कै भी हो सकती है और मरीज़ को ठंडे पसीने भी आ सकते हैं। और कमर में एक पहलू से दूसरे पहलू तक तनाव, हरारत का एहसास और रीढ़ के निचले हिस्से में थकावट और ऐंठन या टीसों का होना भी इसका एक अलामत है जो देखने में आती है, जो मरीज़ बताते हैं। कमर के निचले हिस्से पे भारी वज़न का एहसास और जो कॉक्सीटेल है यानी दुमची की हड्डी है उसके नीचे भी दबाव महसूस होता है। कमर के निचले हिस्से पे जो कुदरती झुकाव है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो सीधा और चपटा हो गया है या कुछ इर्द गिर्द के पट्टों में तनाव और ऐंठन आ गई है। और मरीज़ जो है वो जो कमर के दर्द के निचले हिस्से में दर्द होता है, वो अक्सर आपने देखा होगा थोड़ा सा वो झुक कर चल रहा होता है ऐसे, और वो ये डर रहा होता है अगर मैं सीधा होऊंगा तो मेरे इस हिस्से में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होगा। अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ। अब मैं आपको जो होम्योपैथिक में मेडिसिन है वो जो अलामात के साथ जिनका इलाज किया जाता है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ही मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट। ये 30 पोटेंसी में देते हैं उस वक्त जब कमर दर्द जैसे अमूमन थकावट के नतीजे में होता है, ख़ास तौर पर खाने के बाद और बैठे हुए शदीद दर्द जिसमें थोड़ी सी हरकत करने की कोशिश में भी दुश्वारी का सामना होता है और मरीज़ को उल्टी आ जाए और ठंडे पसीने आए, तो ऐसे में एंटीमोनियम टार्ट जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में देने से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरी मेडिसिन एकोनाइट 30 है। ठंडा और खुश्क मौसम, तेज़ छुरी लगने जैसा दर्द, मोच आ जाने वाला दर्द या मुतासरा मकाम पर जो है वो बेचैनी और तशवीश हो, तो ऐसे में और इसके साथ मरीज़ खौफज़दा भी हो तो फिर एकोनाइट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। अब सीमिसी फ्यूगा है वो भी 30 पोटेंसी में उस वक्त दी जाती है जब पट्टों में शदीद दर्द हो, बेचैनी हो और नींद ना आए, कमर में सख्ती और तनाव हो, दर्द कूलों के रास्ते रानों तक जा रहा हो। रास्टाक्स बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये आमतौर पर 200 पोटेंसी में दी जाती है जब कमर में तनाव और बहुत ज़्यादा सख्ती हो, कमर मरीज़ की सीधी ना हो रही हो या झुक ना रही हो, उस वक़्त ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। हरकत करने से दर्द में इजाफा होता है, रगड़ लगने जैसा और जलनदार दर्द जिसमें हरकत करने से बहुत ज़्यादा मरीज़ को दर्द हो, तो ऐसे दर्द जो है ठंडे मरतूब मौसम में ज़्यादा पैदा होते हैं और बैठे हुए दर्द मरीज़ को ज़्यादा होता है। तो रस्टाक्स बहुत ही अच्छी दवाई है। ब्रायूनिया 30, ज़रा हिलने से भी दर्द में इजाफा हो, कमर के बल लेटना भी मरीज़ के लिए मुश्किल हो, वो करवट लेके या उल्टा लेटने को तरजीह देता हो, उस वजह से दर्द सर भी हो और जो है मौसम सर्द और खुश्क में अगर ये दर्द है तो फिर ब्रायूनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। डलका मारा, कमर के निचले से डलका मारा भी 30 पोटेंसी में देते हैं। कमर के निचले हिस्से में दर्द जो मरीज़ के लिए ज़्यादा देर तक झुक के खड़ा रहने के बायस पैदा होता है। ठंडे मरतूब मौसम के असरात, सर्दी की तरफ तब्दीली में इजाफा, हिलने जुलने से कदरे अफाका, यानी जो आजकल मौसम चल रहा है गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा है, उसमें हिलने जुलने से अगर दर्द में अफाका होता है, बैठने से या लेटने से कमर में दर्द होता है, तो फिर डलका मारा बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस तरह बर्बरस वल्गेरियस है, ये कमर में इंठन, बैठने से दर्द, ज़्यादा लेटने से दर्द, खराबी पैदा हो, सुबह सोकर उठे तो दर्द मरीज़ को बहुत ज़्यादा हो, साथ पेशाब और गुर्दे वगैरह की तकलीफ भी हो, तो ये बर्बरस वल्गेरियस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इस तरह रोडोडेंड्रॉन है। रोडोडेंड्रॉन जो है 30 पोटेंसी है, 200 पोटेंसी में दी जाती है। खुश्क सर्दी और तूफ़ानी मौसम जब मरीज़ पर बुरा असर डालें, तूफ़ान आने से पहले हर तकलीफ़ में ज़्यादती का रुझान और बाद में ठीक हो जाए, तो फिर रोडोडेंड्रॉन जो है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह आर्निका है और काल्चिकम है, काली बाइक्रोमिकम है, सल्फ़र है, मर्कसाल वगैरह है।
ये इंतहाई अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथिक में, मरीज़ को उसकी अलामात के साथ दी जाती है। अच्छा, अब मर्ज़ से जो निजात के इम्कानात हैं, वो इस सिलसिले में जो अमेरिका के आर्थोपेडिक माहिरीन का ख़्याल है कि कमर के जो दर्द के मरीज़ हैं, उनमें सबसे बड़ा जो है जो अक्सर और बेशतर मरीज़ों में देखने में आता है सिम्टम, वो ये है कि कमर का दर्द जो है 3 से 4 हफ्तों में ठीक हो जाता है, ख्वाह कोई भी दवा इस्तेमाल करें। लेकिन इन माहिरीन की राय के मुताबिक हकीकत ये भी है कि लम्बैगो या कमर दर्द में मुसलसल जो है वो होने वाला 1/3 की तादाद हर साल कोई जो है सख्त काम करने के काबिल नहीं रहते लोग। यानी जो अगर 100 मरीज़ आए हैं कमर दर्द के और मेडिसिन नहीं है, तो उनमें से जो 25 मरीज़ हैं वो ऐसे हो जाते हैं 1 साल के आखिर तक कि जो कि कोई सख्त काम या पैदावारी काम करने के काबिल नहीं रहते। इसमें जो सबसे अहम बात है वो एहतियाती तदाबीर है कि उन्हें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि जिससे हमारा कमर का दर्द जो है वो ना हो और वो ठीक होने की तरफ जो जा रहा है, मेडिसिन से जो फ़र्क पड़ रहा है वो मुस्तकिल रहे। सोने के लिए बिस्तर हमेशा सख्त होना चाहिए, गद्दा रुई का इस्तेमाल करना चाहिए। फोम का गद्दा इंतहाई नुकसानदेह है, इससे आप एतराज़ करें या इसको इस्तेमाल ना करें। ज़्यादातर दाएं या बाएं करवट में लेटें, घुटने कदरे आगे की तरफ मुड़े हुए हों। बेहतर है कि पेट के बल कभी ना सोएं। और दफ्तरों में काम करने वाले या बैठने वाले जो लोग हैं, वो ऐसी कुर्सी इस्तेमाल करें जिससे कमर को खुसूसन निचले हिस्से को मजबूत सहारा मिलता हो। आपने देखा होगा कि आजकल वो आई हुई है ना बैक केयर, वो कुर्सी के ऊपर आप रख लें जिससे वो एक कमर को सपोर्ट मिलती है निचले हिस्से को, तो वो भी काफ़ी बेहतरी उसमें मरीज़ महसूस करते हैं। तो वो कुर्सी के ऊपर रखना ज़्यादा बेहतर है। गरम गद्दों की जो सीटें हैं अक्सर बवासीर का बायस भी बन जाती हैं। कमर दर्द की एक अहम वजह ये भी होती है कि आपको मरीज़ को बवासीर हो गई है। खड़े होकर काम करने वाले एक ही पोजीशन में अगर ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं और अक्सर पहलू नहीं बदलते या हिलजुल नहीं करते, तो ये भी एक बड़ा बायस बनती है। इसलिए काम करते हुए थोड़ा हिलते जुलते रहना चाहिए, एक पोजीशन में मत खड़े हों। लंबे सफ़र पे जाना या लंबी ड्राइव करना भी और तवील अरसे तक एक पोजीशन में बैठे रहना भी इसका सबब बन सकता है। इसलिए आप अगर लंबा सफ़र कर रहे हैं, थोड़ी देर रुक कर आप चल फिर लें, थोड़ा लेट लें और उसके बाद फिर सफ़र शुरू कर दें। जब कभी ज़मीन से वज़न उठाना पड़े तो कमर झुका कर वज़न ना उठाएं। कमर सीधी रखते हुए बैठ कर वज़न उठाने की कोशिश करें या किसी की मदद हासिल करें। अकेले ज़्यादा वज़न उठाने की कोशिश ना करें। और इसी तरह अगर हम रोज़ाना की एक रूटीन जो है हमारी बनी हुई है किसी भी काम में, जो कि एक ही पोजीशन में बैठ के करने वाला काम है, अगर हम उससे थोड़ा सा वो कोशिश करें कि ऐसा ना हो और हम एक ही पोजीशन में बैठ के काम ना करें, थोड़ी पोजीशन चेंज कर लें। या कोई झुक के करने वाला काम है तो उसमें कोशिश करें कि आप वो ना करें। अगर कमर में दर्द शुरू हो गया है, ये एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, कब्ज़ से बचें, खाने पीने का निज़ाम बेहतर करें और अपने आप को जो है कोशिश करें कि ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें आप कि जिसमें जूद हज़म हो, जल्दी हज़म हो जाए और आप अपने आप को ज़्यादा ना थकाएं किसी भी काम में। कमर की हड्डी में अगर दर्द है तो आप अच्छी मेडिसिन इस्तेमाल करें, सिम्टम के मुताबिक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यही गुजारिशात थी आज की जो मैंने आपको अर्ज़ कर दी हैं। आम तौर पर जो मेडिसिन यूज़ करवाई जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रस्टॉक्स है, रोटा है, नेफेलियम है और आर्निका है, जो कि 200 पोटेंसी में हम मरीज़ों को देते हैं, जिससे कमर का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और मरीज़ कवर हो जाता है। इसके साथ साथ आप जो है मरीज़ को जिनसिंग, अवीना स्टाइवा और जो है अल्फ़ा मदर टिंचर, ये भी मिला के 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर, 20 रात में दे दें। और रोटा, नेफेलियम, रस्टॉक्स और आर्निका, इनको मिला के 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी मिला के सुबह दोपहर शाम दिन इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
बहुत सारी दुआओं के साथ मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम।